सभी बच्चे लाइव आ जाइए। सभी को मेरा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जय श्री राधे, राधे राधे। चलिए बच्चों, टाइम वेस्ट ना करके आज नया टॉपिक सीखते हैं जिसका नाम है पार्टनरशिप। बच्चों, पार्टनरशिप शब्द से आप सभी सहमत हो। पार्टनरशिप किसी के बीच में हो सकती है, दो व्यक्तियों के बीच में कोई रिलेशनशिप होता है, और पति पत्नी की पार्टनरशिप हो सकती है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बिजनेस के बारे में। तो बिजनेस में पार्टनरशिप का मतलब क्या है, और उसमें दो बिजनेस में बच्चों क्या होता है। बिजनेस में होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम कैसे बांटते हैं, यही हमें सीखना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कुछ नहीं होता, बस थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं। अगर आपको फंडा पता हो तो आप आंसर जरूर निकाल लोगे। कैलकुलेशन को कैसे कम करना है वो हम धीरे धीरे सीखेंगे। पहले कॉन्सेप्ट क्या है वो हम सीखते हैं। बच्चों, पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट क्या होता है। दो व्यक्ति हैं, उन लोगों ने कोई व्यापार स्टार्ट किया, ठीक है। अब व्यापार स्टार्ट किया तो जो व्यक्ति जितने पैसे लगाएगा और कितने टाइम के लगाता है, उसके अकॉर्डिंग उसको प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा। मानकर चलिए मैंने बैंक में 1000 रुपए जमा किए 1 साल के लिए, आपने किए 500 रुपए जमा किए लेकिन 3 साल के लिए किए। 10% की रेट है, तो पैसे ज्यादा किसको मिलेंगे। 1000 रुपए 1 साल के लिए मतलब 100 रुपए ब्याज हो गया, 500 रुपए 3 साल के लिए, 1 साल का 50 मतलब 150 हो गया। तो बच्चों, पैसों के साथ साथ कितने टाइम के लिए लगाए वह भी मतलब रखता है। तो इसमें सिंपल सा फंडा है बच्चों, आपको देखना है कि प्रॉफिट किस अनुपात में बांटते हैं। तो पार्टनरशिप में क्या होता है, दो या दो से अधिक व्यक्ति जो भी हो, तो उनका प्रॉफिट का रेशो होगा, वो क्या होगा, उनकी पूंजी मतलब कैपिटल इनटू टाइम के अनुपात में। पूंजी क्या होती है, व्यक्ति ने कितने पैसे लगाए, व्यक्ति ने कितने पैसे लगाए व्यापार में, उसको बोलते हैं कैपिटल। टाइम, उसने कितने समय के लिए लगाए। बच्चों, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मानकर चलिए दो व्यक्ति हैं, एक ने लगाए 1000 रुपए, वो लगाए 3 महीने के लिए। एक ने लगाए 2000 रुपए, वो लगाए 2 महीने के लिए। तो बच्चों, प्रॉफिट कैसे बांटेंगे। हम मान लेते हैं कि 1000 रुपए हर महीने लगाए, तो 3 महीने लगाए तो उसकी कुल व्यापार में 3000 रुपए का योगदान हुआ। दूसरे ने लगाए 2000 रुपए 2 महीने के लिए, तो हमने मान लिया हर महीने 2000 रुपए, तो 2 महीने में कितना हो गया, 4000। तो इनका प्रॉफिट होगा 3000 और 4000 मतलब 3:4 में बटेगा। जो भी लाभ होगा वो बराबर बट के 3:4 में बटेगा। तो बच्चों, हमें सिंपल सीखना है, कुछ ज्यादा थ्योरी नहीं है। प्रॉफिट का रेशो क्या होता है भाई, उनकी पूंजी इनटू टाइम का रेशो। दो व्यक्ति है ए और बी, तो ए की पूंजी ए का टाइम अनुपात बी की पूंजी बी का टाइम, वो हो जाएगा ए और बी के प्रॉफिट का रेशो। ज्यादा टाइम बात ना करते हुए हम क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल है, कुछ नया नहीं है, आप इजीली सीख जाओगे। जो भी पूछते आना, ठीक है बच्चों, करें हम। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी ने व्यापार में क्रमशः 36,000 रुपए और 63,000 रुपए की पूंजी निवेश की। पूंजी मतलब कैपिटल। कैपिटल लगाई कितनी भाई, ए ने लगाए 36,000 और बी भाई साहब ने लगाए 63,000। 5500 के वार्षिक लाभ में प्रत्येक का हिस्सा। आपको क्या क्या वर्ड ध्यान रखने हैं वो आपको बता रहा हूं। सबसे पहले हम जो भी क्वेश्चन हो इनका प्रॉफिट का रेशो निकालेंगे। व्यक्ति कौन है भैया, दो, ए और बी। तो यहां पर ए की पूंजी और ए का टाइम कितने टाइम पे लगाए, बी की पूंजी और बी का टाइम। टाइम लिखने की वैसे जरूरत जब होती है जब उन्होंने अलग अलग समय के लिए पैसे लगाए। यहां लिखा है ए भाई साहब ने 36,000 रुपए लगाए, तो ए की पूंजी कितनी हो गई, 36,000। और लिखा हुआ है बच्चों कि बी ने लगाए 63,000 रुपए, तो बी के कितने हो गए, 63,000। अब कहीं लिखा है कि इतने इतने समय के लिए लगाए, नहीं। 5500 के वार्षिक लाभ में, देखो बच्चों ये वर्ड लिखा है ना 5500 के वार्षिक लाभ में, ये वर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां से पता लगता है कि व्यापार कब तक चला, मतलब वो लाभ का रेशो निकालना कब तक का निकालना, वार्षिक मतलब 1 साल बाद। अगर लिखा होता 2 साल बाद 5500 को लाभ हुआ तो हम टोटल 2 साल को कंसीडर करते। अभी इसमें लिखा है 5500 के वार्षिक लाभ में, मतलब ए ने लगाई पूरी 12 महीने की पूंजी और बी ने लगाई कितने, 12 महीने। क्योंकि यहां कहीं नहीं लिखा कि ए ने कम या ज्यादा महीने लगाए, आगे क्वेश्चन आएंगे कवर करेंगे इसमें। तो यहां पर ए की पूंजी 36,000 रुपए 12 महीने के लिए
बी की पूंजी 63,000 12 महीने के लिए। टाइम का मल्टीप्लाई किया, 12 कैसे है, वार्षिक लाभ हुआ इसलिए 12 आया। यहां तो कोई समस्या? तो बच्चों इनसे आता अनुपात। आपको पता है कि दोनों समान है तो यहां कोई फर्क नहीं पड़ता था। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 9 7 63, 9 चौक 36। तो 4:7 क्या आया? 4:7 ए का और बी के लाभ का अनुपात क्या आया? प्रॉफिट का रेशो। किस किस के? ए के और बी के प्रॉफिट का रेशो। अब लिखा हुआ है कि 5500 के वार्षिक लाभ में प्रत्येक का हिस्सा कितना है? भैया लाभ कितना है? 5500। अब बराबर तो बांटेंगे नहीं, क्यों? इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कैपिटल लगाई, अलग अलग पूंजी लगाई। तो बच्चों यहां इसको बांटने के लिए क्या अनुपात निकालते हैं? तो इनको बांटेंगे 4:7 में। तो ये तो मैं आपको रेशो में बांटना सिखा दी, सिंपल बांटते कैसा भैया? इन पर 4 हिस्से, इन पर 7 हिस्से, 7 और 4 11। एक हिस्सा कितने का हो गया? 11 5 55 0 500 का। इस पर 500 इंटू 4 2000 रुपए, और 500 इंटू 7 कितने हो गए? 3500। तो आपसे पूछा कि अगर ए का लाभ कितना है तो होगा 2000, बी का लाभ कितना है तो 3500। तो यहां पर बच्चों कोई दिक्कत? सिंपल सी बात है भाई, लाभ को बांटते हैं पूंजी इंटू टाइम के रेशो में। पूंजी लगाई इन्हें 36,000, इन्होंने 63,000। टाइम वार्षिक लाभ है, कहीं ये नहीं लिखा कि पहले कम ज्यादा लगाए तो 12 मान लिया, नहीं लिखते तो हम सीधी पूंजी का अनुपात बांट लेते, क्योंकि टाइम एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चूंकि मैं एक ही तरीका अपनाना चाहता हूं कि बाद में ऐसा नहीं कुछ चेंज करूं, इसलिए मैं आपको यहां पर ऐसे कर रहा हूं। कोई दिक्कत बच्चों यहां तक? चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला पढ़िए बच्चों, क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ भैया। ए 50,000 की पूंजी निवेश करता है, 3 महीने बाद 70,000 निवेश करके बी उस व्यापार में शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात। बच्चों लाभ का अनुपात कब पूछा है वो मैटर करता है। 2 साल के अंत में अलग आएगा, वर्ष के अंत में अलग आएगा। तो ये लिखा है वर्ष के अंत में। तो सिंपल सा फंडा भैया, दो व्यक्ति हैं, एक ए भैया है, एक बी है। ए ने निवेश किए 50,000 रुपए, बी ने निवेश किए 70,000 रुपए। ए ने निवेश किए 50,000 रुपए, बी ने निवेश किए 70,000 रुपए। अब देखो 12 महीने का है, वर्ष के अंत पूछा 12 महीने। तो ए तो स्टार्टिंग से आया, लिखा हुआ है ए शुरुआत से करता है, तो ए की पूंजी लगी 12 महीने के लिए। वही लाभ का अनुपात क्या होता है? ए की कैपिटल इंटू ए का टाइम, रेशो बी की कैपिटल इंटू बी का टाइम। भैया बी कब आया? लिखा हुआ है कि बी आया कब बताओ? 3 महीने बाद। इंटू 3 कर दू, इंटू 3 कर दू, नहीं करूं ना। आपको लगाना है बी की पूंजी कितने महीने व्यापार में रही। हम तो सिंपल मान रहे हैं ए ने 50,000 रुपए महीने सैलरी मिल रही है, कुल 12 महीने की सैलरी मिली। बी 3 महीने बाद आया तो बी को कुल कितने महीने की सैलरी मिलेगी बताओ? 12 महीने होते हैं, 3 महीने बाद आया तो 12 में से 3 गए तो कितने बच्चे? 9। तो बी को मिलेगी कुल 9 महीने की सैलरी। तो भाई अनुपात निकालना है, 4 जीरो से 4 जीरो सब बच्चे काट लेते हैं, 3 3 का 9, 3 चौके 12। तो यहां मल्टीप्लाई करते हैं, 5 चौके 20 और 7 3 21। तो बच्चों जो 20:21 आया वो क्या आया? ए का और बी का लाभ का अनुपात। एक बार चेक कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं भाई? ऑप्शन नन ऑफ दी जाए तो एक बार चेक कर लिया को, शायद गलत तो नहीं हो रहा भाई। तो 50,000 की पूंजी निवेश की, बी ने 70,000 की, ए 12 महीने के लिए, ये 3 महीने बाद आया मतलब 9 महीने के लिए। 3 चौक 12, 3 3 का 9 सही है बच्चों। तो 5 चौके 20, 7 3 21। आपसे पूछा है ए और बी के लाभ का अनुपात, तो बताओ क्या आंसर आएगा? 20:21। अब बताओ बच्चों इसमें कोई डाउट? आगे करें, पक्का चलते हैं। अगला पढ़िए बच्चों, मैं आपको कुछ 30 सेकंड दे रहा हूं, पढ़िए और सॉल्व करिए, जिससे आपको आगे समझ में अच्छा आएगा। क्योंकि या तो आपको आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो आप एटलीस्ट क्वेश्चन दिमाग में रहेगा क्या बोल रहा है। पढ़िए बच्चों इसको।
ए ने व्यापार की शुरुआत, कुछ बच्चों के आंसर आ गए, बच्चों चेक करते हैं सही है नहीं, हमें पता नहीं आंसर, 45,000 रुपए की पूंजी से की। ए की पूंजी और बी की पूंजी भैया सिंपल ऐसे लिखा करो, ए ने लगाए 45,000 रुपए, अब लिखा है कुछ समय बाद बी 30,000 रुपए निवेश करके शामिल हो गया। बी ने कितने लगाए बच्चों? 30,000 रुपए। कुछ समय बाद नहीं पता, एक वर्ष बाद लाभ का अनुपात 2:1 दिया है। लाभ का अनुपात कितना दिया है? 2:1। तो बी कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ? सिंपल सा फंडा बच्चों, ये लाभ का अनुपात क्या होता है? ए और बी का, ए की पूंजी इंटू ए कितने समय रहा, अनुपात बी की पूंजी इंटू बी कितने समय रहा। भैया ए की पूंजी कितनी दी है? 45,000 रुपया। तो यहां तो ए शुरुआत से आया है, और लाभ कब हुआ इस बात को जरा ध्यान से देख लेना, कब हुआ है? वार्षिक, 1 साल बाद, मतलब ए की पूंजी 45,000 रुपए, मान कर चलो ए को 45 महीने सैलरी मिल रही है, 45,000 रुपए, तो 12 महीने की मिली। बी कुछ समय बाद है, भूल जाएंगे कितने समय बाद आया, तो बी को मिल रही है 30,000। अब इसको कितने महीने की मिलेगी नहीं पता। बच्चों देखो, अगर एक्स मानू यहां पर, मतलब बी एक्स समय के लिए व्यापार में रहा, अगर मैं बोलता कि बी एक्स महीने बाद आया, तो यहां लिखता 12 - x। मैंने x क्या माना? बी एक्स महीने के लिए व्यापार में रहा, मानकर चलिए बी 4 महीने बाद आता, तो हम 12 में 4 के तो 8 महीने की सैलरी देते ना उसको, 12 महीने की वो निकालना, में 1 साल व्यापार चला, ये भाई साहब पूरे साल लेता, 12 महीने की सैलरी मिलेगी। ये आए 4 महीने बाद, तो इनको कितने महीने की मिलेगी? 12 में से 4 गए 8। तो मैंने मान लिया कि इसको x महीने की सैलरी मिली, ये नहीं बोला कि x महीने बाद आया। कोई दिक्कत? अब देखो कैसे काटना भाई, 3 0 3 0 कट गए, 15 3 45, 15 दूनी 30, और ये 2 6 12, तो ये कितना हो बच्चों? 2 3 6। तो सॉल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, x का मान है 9। अब बच्चों यहां पर गड़बड़ क्या करते हैं काफी बच्चे, आंसर 9 लगा देते हैं। 9 क्या आया कि बी 9 महीने व्यापार में रहा। 9 क्या आया? बी 9 महीने व्यापार में रहा। क्वेश्चन पूछा है बी कितने महीने बाद आया। भैया 12 महीने का था, 9 महीने व्यापार में रहा, इसका मतलब बी कब आया? 3 महीने बाद। तो यहां पर 9 महीने आंसर मत लगाना, बी कब आया? 3 महीने बाद। बताओ बच्चों कोई दिक्कत, कोई समस्या? स्क्रीनशॉट ले लो फिर पूछना, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊं सभी एक ही टाइप के, टेंशन मत लो, आगे भी समझने आएंगे। ठीक है, चले पक्का? चलो चलते भैया। पढ़िए क्वेश्चन क्या लिखा है। एक्स और वाई ने एक व्यापार में 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश की। 8 महीने बाद एक्स ने अपनी पूंजी वापस ले ली और 5:9 में लाभ प्राप्त हुआ। तो बताइए वाई ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की? 30 सेकंड का टाइम बच्चों करो पहले, फिर मैं बताऊंगा अब कैसे करना है। अच्छा जी, आंसर आना शुरू हो गए, सही बात है, अच्छे हैं, कुछ बच्चे बड़े इंटेलिजेंट है। चेक करता हूं सर अभी आंसर सही है नहीं है, बता नहीं मुझे। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स और वाई ने व्यापार में पूंजी निवेश की 5:6 में। 2 व्यक्ति हैं भैया, एक एक्स है मिस्टर, एक मिस्टर वाई है। इनकी पूंजी का अनुपात, जब भी अनुपात दिया है तो आप मान लो इनकी पूंजी 5 है, इनकी 6 है, क्योंकि सभी 6 अनुपात में है, कोई वो नहीं है। 5x 6x मानोगे तब भी वो कटेगा ही, तो कोई फर्क नहीं पड़ता भैया।
8 महीने बाद एक्स ने अपनी पूंजी निकाली, मतलब इनकी पूंजी व्यापार में केवल 8 महीने रही। अगर इनको 5 रुपए महीने सैलरी मिलती है तो इनको टोटल सैलरी 8 महीने की निकलेगी, क्योंकि 8 महीने बाद पूंजी निकाल ली। अब तो मान लो 8 महीने बाद एक्स छोड़कर चला गया, तो एक्स को सैलरी कितनी मिलेगी? 8 महीने की। उन्हें 5:9 में लाभ प्राप्त हुआ, तो बाई की पूंजी कितने महीने निवेश की? अब इनने कितने महीने की हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया बाई ने एक्स महीने निवेश की। हमने क्या माना? बाई ने एक्स महीने निवेश की, तो 6 रुपए महीने से एक्स महीने की सैलरी मिलेगी। इनका लाभ का अनुपात 5:9 दिया है। लाभ का अनुपात क्या होता है? ए की पूंजी इंटू कितने समय निवेश की, अनुपात बी की पूंजी इंटू कितने समय। तो 8 पंजे 40 बटे यहां पर कितने? 6x बराबर कितने दिए भैया लाभ का अनुपात? 5:9। तो 15/40, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 2 चौके 8। तो जो x का मान कितना है? 12। इसका मतलब भाई बिल्कुल लास्ट तक डटे रहे। इन भाई साहब ने 12 महीने की पूंजी निवेश की। कितने की? 12 महीने। तो x में पूंजी 5 मानी थी, तो 8 महीने के लिए कैपिटल इंटू टाइम, इसकी 6 मानी थी, कोई 5:6 दिया था। अब भाई इतने कितने महीने की नहीं पता, तो हमने मान ली x महीने। तो लाभ का अनुपात क्या होता है? इनका पूंजी इंटू टाइम का अनुपात, टाइम अनुपात इसकी पूंजी इंटू इसका टाइम। तो x का बच्चों मान कितना है? 12। कोई दिक्कत यहां तक? चले पक्का? देखा, बोला था ना बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। कॉन्सेप्ट यही है, क्वेश्चन टफ भी आते हैं, ऐसा नहीं कि आगे सिंपल ही आएंगे, वो थोड़े लेंथी होते हैं, बस कैलकुलेटिव है, कुछ नहीं। कॉन्सेप्ट यही इसमें। एबीसी ने व्यापार में कुल 47,000 की पूंजी निवेश की। अब पहली लाइन पढ़ के आपके दिमाग में क्या आया? ए की पूंजी मतलब कैपिटल प्लस बी की पूंजी प्लस सी की पूंजी बराबर कितने दिए? 47,000 रुपए। तो फर्स्ट लाइन पढ़ के हम ये लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 47,000 रुपीज। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? ए बी से 7,000 रुपए अधिक और बी सी से 5,000 रुपए अधिक निवेश किए। ए ने बी से कितने अधिक किए भैया? 7 है, ऐसे लिख लिया, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और बी ने सी से कितने किए? 5,000 अधिक निवेश किए। 47,000 रुपए के लाभ में सी का हिस्सा। भैया आपको निकालना है तीनों की पूंजी का अनुपात क्या है, लाभ का अनुपात क्या है। तो लाभ का अनुपात पूंजी इंटू समय। समय के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, मतलब तीनों ने बराबर मानते हैं भाई, तो इंटू 12 करो मत करो कोई मतलब नहीं है। तो पहले आप देख लो भाई एबीसी ने कितने कितने रुपए लगाए, उसके लिए आपको यहां से इंटू मिलेगी। तो एक को एक्स मानो बच्चों, यहां लिखा है कि ए ने बी से 7,000 ज्यादा किए, बी की पता होगी, तो भाई 7,000 जोड़ के एक ही आएगी। और लिखा है बी ने सी से 5,000 ज्यादा किए, तो सी की पता होगी अगर एक्स, तो बी की कितनी होगी? बी ने सी से 5,000 ज्यादा किए, तो ये हो जाएगी एक्स प्लस 5,000 रुपए। ए ने बी से 7,000 ज्यादा किए, तो इनमें 7,000 जोड़ के ए की पूंजी आएगी, तो एक्स प्लस 5,000 में 7,000 जोड़े तो कितने हो गए बच्चों? एक्स प्लस 12,000 रुपए। 7 तो 5 12 होते हैं। अब देखो बच्चों, यहां पर ए की पूंजी एक्स के रूप में, बी की पूंजी और सी की पूंजी। ऊपर क्या दिया हुआ? तीनों का टोटल 47,000 रुपए, मतलब ए का प्लस बी का प्लस सी का बराबर कितना दिया है? 47,000 रुपए। कोई दिक्कत? तो एक्स 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 3x 12 × 17 बराबर 47,000 रुपए। उस तरफ गए 30,000, एक्स का मान आया कितना बच्चों? 10,000 रुपए। आपसे पूछा है कुल लाभ में सी का हिस्सा। तो बच्चों ए बी सी 3 थे, सी की पूंजी हमने मानी एक्स, तो सी की पूंजी हो गई 10,000 रुपए।
ए की बी की मानी थी x प्लस 5,000, तो इसकी कितनी होगी 15,000 रुपए। इसकी मानी थी x प्लस 12,000, तो x 10,000 और 12,000 22,000 रुपए। बच्चों यहां कहीं भी नहीं लिखा कि टाइम अलग है, तो इंटू 12 करके काट दो या मत काटो, ये आप पर डिपेंड है, कुछ मतलब नहीं है। 3 जीरो कट गए, अब कट रहे नहीं। 47,000 में सी का हिस्सा कितना है? तो बच्चों 4700 है, इस अनुपात में बांटना है। 22 15 37 10 47, एक हिस्सा कितने का हो गया 100 का। सी पर कितने है 10 से 100 इंटू 10 कितने हो गए बच्चों 1000 रुपए। बी का पूछता तो 100 इंटू 15 करते, ए का पूछता तो 100 इंटू 22 करते, जो भी पूछता उसके अकॉर्डिंग हम कर लेते। अब बताओ बच्चों इसमें कोई समस्या, किसी को डाउट? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और समझना आराम से, कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे पूछना, ठीक है? पक्का? चले आगे। पढ़िए क्वेश्चन, करिए, चलिए 30 सेकंड दे रहा हूं आपको। अभी कराया था इस टाइप के क्वेश्चन, करिए सब लोग, आंसर बताइए मुझे। जो भैया केवल देख रहे हैं पेन कॉपी उठा लो, तभी सीख हुए हैं। केवल देखने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा पेन कॉपी चलाओ अपनी। काफी लोगों के आंसर आए हैं, चलिए चेक करते हैं सही है नहीं है। ए ने व्यापार की शुरुआत 21,000 की पूंजी से की, कुछ समय बाद भी 36,000 लाख शामिल हो गया, समान लाभ प्राप्त हुआ, मतलब उनके लाभ का अनुपात 1:1 है। लिखा है ना बच्चों, दोनों को समान लाभ, समान मतलब 1 रुपया अगर ए को मिला तो 1 बी को मिला, तो ये लाभ का अनुपात क्या होता है? ए की पूंजी इंटू ए का समय बटे बी की पूंजी इंटू बी का समय। ए भाई साहब ने लगाए 21,000 रुपए, बी ने लगाए 36,000 रुपए। ए स्टार्टिंग से आया और कुछ समय बाद कौन आया बी, तो भाई ए का अगर मान के चलो 12 महीने का है, बी इसमें लिखा नहीं कि वार्षिक लाभ, लिखा होना चाहिए भाई वार्षिक लाभ, तो हम इसको ऐसे मानते हैं ना, तो अभी अजम सा मान लो वार्षिक ही होगा, क्वेश्चन अधूरा थोड़ा सा। बी कुछ समय बाद, बी कितने समय बाद नहीं आया नहीं पता, अगर हम मानते बी एक्स समय बाद आया तो यहां पर लिखते 12 माइनस एक्स, यहां हमें 12 माइनस एक्स करके थोड़ा लंबा होता है, तो मानकर चलो बी को मिले केवल एक्स महीने के लिए व्यापार मिला। अगर मानकर चलो बी 3 महीने बाद आता तो बी की पूंजी में 3 का गुणा नहीं करते, 12 महीने चला, 3 महीने के बाद आया तो सैलरी कितने महीने की मिलेगी 12 माइनस 3, तो वो लेंदी होता है, तो मैंने माना कि बी एक्स महीने व्यापार मिला, तो ए की पूंजी 21,000, टाइम पूरा 12 मंथ, बी की 36,000, टाइम एक्स, लाभ का अनुपात कितना 1:1, ये कट गया भैया, 12 एकम 12, 12 थी 36 और 3 सत्ते 21,
तो बच्चों x का मान है 7। हम जल्दबाजी में 7 आंसर लगा देते हैं। 7 क्या है कि B को 7 महीने की सैलरी मिलेगी, मतलब B व्यापार में टोटल 7 महीने रहा। इसमें पूछा है B कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ। बच्चों 12 महीने व्यापार चला, 7 महीने रहा, तो B कब आया? 5 महीने बाद। कोई समस्या? काफी लोगों के आंसर सही है। चलिए कांग्रेट्स, आपके आंसर सही है। अगला करते हैं। खुश हो जाएगी भैया, आपको मैथ आ गया। मैथ क्या, पार्टनरशिप तो आएगी भी। पढ़िए अगला क्वेश्चन, करिए सब लोग। चलिए आंसर चेक करते हैं बच्चों। ए और बी ने 1,85,000 और 2,25,000 की पूंजी निवेश की। यदि बी ने 9,000 का लाभ प्राप्त किया तो व्यापार में कुल कितना लाभ हुआ। यहां कहीं नहीं बोला कि पूंजी अलग अलग महीने के लिए निवेश की, तो मान के चलिए समान के लिए जमसन होती है कि दोनों ने बराबर टाइम के लिए निवेश की बच्चों। तो यहां पर सिंपल सी बात है, लाभ का अनुपात नहीं पता मैं, तो लाभ का अनुपात क्या होगा? ए की पूंजी इंटू ए का समय अनुपात बी की पूंजी इंटू बी का समय। ए की पूंजी 1,85,000 और बी की पूंजी 2,25,000। लाभ आप समय कितना दिया नहीं पता, बराबर दिए तो इंटू 12 करके काटो मत काटो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों ये आएगा इनका लाभ का अनुपात, प्रॉफिट का रेशो। वो कितना आया भाई, निकालना भाई। 5 दिया 15 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। 5 दिया 15, 5 सत्ते 35 और 5 चौके 20, 55 25। तो बच्चों इनके लाभ का अनुपात आया 37:45। अब क्या लिखा है? बी ने 9,000 रुपए अधिक लाभ प्राप्त किया तो व्यापार में कुल कितना लाभ प्राप्त, सॉरी बी ने 9,000 रुपए का लाभ प्राप्त किया तो व्यापार में कुल कितना लाभ हुआ। भाई एक का लाभ अगर 37 हिस्से है तो बी पर 45, बी को 9,000 मिले, वही रेशो वाली चीज आ गई। अगर बोलता बी को 9,000 ज्यादा मिले तो दोनों का अंतर कितना हो गया? 8 हिस्से 9,000 के। बी को 9,000, बी पर 45 हिस्से हैं 9,000, तो एक हिस्सा कितना हो गया? 9,000 बटे 45, 9,000 बटे 45 के 200 का। तो ए पर कितना हुआ? 37 इंटू कितने करेंगे हम? 200, तो कितना हुआ? 7400। तो ए का लाभ 7400, बी का 9,000। पूछा क्या है? पूछा क्या व्यापार का टोटल लाभ कितना है? भाई टोटल दोनों को मिला के होगा, कोई दिक्कत उसमें? 9,16,400। तो पूछा क्या है कि व्यापार का कुल लाभ कितना है, तो कुल लाभ हो गया हमारा 16,400। कोई समस्या यहां तक बताइए? चले पक्का? चलो अगला करते हुए। अभी धीरे धीरे करके अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे, करते जाओ। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कोई सा भी क्वेश्चन कर लोगे आप। चलो मैं ही करता हूं, थोड़ा टाइम मतलब बर्बाद जाएगा। ए ने व्यापार की शुरुआत में 25,000 की पूंजी निवेश की, बी ने 30,000 की पूंजी निवेश की। 2 साल बाद 40,000 का लाभ में बी का हिस्सा कितना है? वही बच्चों सिंपल सी बात है, ए और बी। ए ने किए 25,000 और बी ने किए 30,000। देखो लास्ट में लिखा है लाभ हुआ 2 साल बाद, मतलब व्यापार चला 24 महीने। तो ए तो आया स्टार्टिंग से, तो ए तो आया 24,000 24 महीने के लिए।
बी आया एक साल बाद। बच्चों बी कब आया? एक साल बाद। तो बी की पूंजी में हम कितना करेंगे? 24 महीने चला, इसको तो 24 महीने की सैलरी मिलेगी। ये भाई साहब एक साल बाद आए तो एक साल की मिलेगी, मतलब 12 महीने की। कोई दिक्कत? 2 और 1 भी कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे अनुपात भी आएगा। 40,000 के लाभ में बी का हिस्सा। सबसे पहले लाभ का अनुपात निकालो भाई। तो 12 दूनी 24, 3 जीरो कट गए, 5 का 30, 55 25, ये 2 तिया कितने हुए? 6। काट लेना अपना अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं हुई। 5:3। इनके लाभ का अनुपात हुआ 5:3। अब पूछा लाभ कितना है? 40,000 रुपए। बी पर कितने हिस्से हैं? 3 बटे टोटल 8। कैसे भी कर लो, आप पर डिपेंड करता भाई। 8 पंजे 40, 6 बचे, 8 7 56, 8 पंजे 40, 0। तो 3 पंजे 15, 1 21 और 1 22, 2 15, 2 17। तो बच्चों 17,250 रुपए भी भाई साहब लेके जाएंगे। जल्दी आते एक पहले ही तो थोड़ा जल्दी ले, ज्यादा ले आते। इन्हें 1 साल ही मेहनत करी, इन्हें 2 साल मेहनत करी, तो इसको कितने मिलेंगे? 17,250। कोई दिक्कत बच्चों? अगला करें। ए और बी ने व्यापार में क्रमशः 48,000 रुपए और 60,000 रुपए का निवेश किया। 3 महीने बाद ए ने 8,000 निकाल लिए, जबकि व्यापार शुरू होने के 6 महीने बाद बी ने 6,000 रुपए और निवेश करता है। 1 साल के अंत में ए को 12,000 रुपए मिले, तो कुल लाभ कितना है? सबसे पहली टास्क रहती है भैया लाभ का अनुपात कितना है। बताओ लाभ का अनुपात क्या होता है? क्या सिखाया? ए और बी है तो ए की कुल पूंजी इंटू कितने महीने रहा, प्लस रेशो बी की पूंजी इंटू बी को कितने महीने रहा। बच्चों आपको ये दिक्कत है ना ऐसे करने में, तो आप सिंपल एक फंडा अपना लिया करो। ए ने 48,000 रुपए निवेश किए, मतलब ए को मिलने 48,000 रुपए महीने सैलरी और बी को मिले 60,000 महीने सैलरी। क्वेश्चन बोले ए ने 8,000 निकाल लिए, तो मानकर चलो ए की सैलरी हो गई घट के 40,000 रुपए। बी ने 6,000 और लगा दिए, तो बी की सैलरी हो गई कितनी? 60 थी, 6 और लगा दी 66,000। तो ऐसे करोगे तो आपको कॉन्सेप्चुअल बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो कुल सैलरी कितनी बनती है उसी अनुपात में लाभ बढ़ जाता है। ए ने लगाया भैया 48,000 रुपए, ये भाई साहब ए है, ये बी है। बी ने कितने तक? 60,000 रुपए। अब देखो सबसे पहले देखा को लाभ कब है। लाभ लिखा है सब वर्ष के अंत में, मतलब हमें 12 महीने की सैलरी काउंट करनी है। 3 महीने बाद ए 8,000 निकाल लेता है, मतलब मान लो 3 महीने बाद ए की सैलरी 48,000 थी, 8,000 निकाल लिए तो घट के हुई 40,000 रुपए। तो बच्चों देखो 48,000 तो मिलेगी इनको 3 महीने की, 3 महीने तो 48,000 मिलेगी। हमें निकालनी 12 महीने की कुल सैलरी, तो 48,000 थी, 3 महीने तक थी। फिर क्या हुआ? 3 महीने बाद रह गई कितनी? 40,000 रुपए, क्योंकि 8,000 निकाल लिए। या तो पूंजी मान लो, सैलरी मान लो, सैलरी आपके दिमाग में फिट हो जाएगी, इसलिए मैं सैलरी मान रहा हूं। 3 महीने बाद इन भाई साहब की सैलरी होगी 40,000 रुपए, तो ये मिलेगी 9 महीने तक। कोई दिक्कत? तो इनकी कुल सैलरी कितनी होगी? 3 महीने की 48,000 के हिसाब से 48 इंटू 3 और 9 महीने की 40 के, तो यहां प्लस आएगा माइनस आएगा? बताओ। प्लस आएगा। कुल सैलरी कितनी हो जाएगी? 48,000 3 महीने की जोड़ेंगे और 40,000 9 महीने की। इससे आप गलत नहीं करोगे, वरना काफी सारे बच्चे माइनस करते हैं। तो कुछ नहीं करना, सैलरी मान लेनी है, आपको देखना टोटल सैलरी कितनी बनी। बी ने 60,000 लगाए और लिखा है व्यापार शुरू होने के 6 महीने बाद 6,000 रुपए निवेश वो करता है। मतलब आपको मानना भैया 60,000 तो मिली 6 महीने तक, 60,000 मिली 6 महीने तक। अब 6 रुपए और निवेश करता है, तो अब सैलरी कितनी हुई? 66,000 रुपए। 60 तो पहले थी, अब कितनी हुई? 66,000 रुपए। अगले 6 महीने 66,000 और मिलेगी, क्योंकि लाभ वो अंत तक टिका रहा। उन्हें पूरे 1 साल काम किया, तो 1 साल की सैलरी लेना उनका अधिकार है। पहले उनकी 60,000 फिक्स थी, अब हो गई 66,000। तो टोटल सैलरी क्या करेंगे बच्चों? प्लस करेंगे। तो ये हो गया इनके लाभ का अनुपात। तो कैलकुलेटर यहाँ कैलकुलेशन करना थोड़ा सा हो गया था आपके लिए, मतलब कुछ नहीं है, करते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई।
देखो या तो आप 3 0 इसमें से कॉमन आ रही है और यहाँ कॉमन, वो उसको कैंसिल कर दिया करो। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इसलिए मैं करके दिखा रहा हूँ अभी। 48 दिया 144, ये कितने हो गए 36, यहां पर छक्का का 36 के आगे 4 0 और 36 और 36 360 और 36 कितने होगा 396। तो बच्चों इनकी कितनी हो गई। अब कैलकुलेशन कितनी जल्दी कर रहे हो उसी पर आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, अभी मैं बहुत सिंपल करके दिखा रहा हूं वरना आप बोलोगे हवा में निकल गया। 6 15 3 3 6 और 1 7। अब बच्चों 3 0 कैंसिल हो गए। इन 3 0 को आप तो यहां भी 3 0 यहां भी 3 0 है तो 1000 कॉमन आके और यहां भी 1000 कॉमन, तो आप पहले कैंसिल आउट कर सकते थे। आप पर डिपेंड है, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, इससे कोई अंतर नहीं आता बच्चों। अब देखे काटे भैया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 6 24, 4 एकम 4, 3 बचे 4 8 32, 4 9 36। कट रहे हैं क्या। 21 का पारा मुझे तो आता है, आप देख लेना। 21 छिक्का 184, 21 छिक्का 126, 21 नंबर 189 और 2 तिया 6, 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9। तो बच्चों जी 2:3 आया। अब 2:3 क्या है, काटना घर पर देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी के लाभ का अनुपात, मतलब इनके लाभ का रेशो आया 2:3। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए को मिले 12,000 रुपए, तो वही 2 हिस्से 12,000 के, एक हिस्सा कितने का हो गया 6,000 का। इन पर 3 हिस्से हैं, 6 दिया कितने हुए 18,000 रुपए। आपसे पूछा कुल लाभ, तो 18 12 कितने होते हैं बच्चों 30,000 रुपए। आपसे क्या पूछा टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, तो कितना हो गया 30,000 रुपए। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस एक कैलकुलेशन थी, तो वो आप कर सकते हो। फंडा यही था भाई, 48,000 3 महीने मिले, फिर 8,000 रुपए सैलरी कम हो गई, पूंजी निकालने में तो सैलरी कम हो गई, सिखाया था ना अभी आपको। तो 40,000 इंटू 9 क्यों हुआ, क्योंकि लाभ हुआ 12 महीने तक, ये दोनों 12 महीने टिके रहे। तो इनको बचे हुए 3 महीने यहाँ हुए, तो बचे हुए कितने मिलेगी 9 महीने की। अब बताओ कोई दिक्कत, इसका लो स्क्रीनशॉट, कोई भी समस्या हो मुझसे पूछना और इसको रिवीजन करना, ठीक है। चलें, कहां पूछेंगे भाई, मेरे नंबर पर सेंड करना टेलीग्राम पर, है ना। अगला पढ़िए क्वेश्चन बच्चों। दो व्यक्ति ने व्यापार की शुरुआत में 1,25,000 और 85,000 की पूंजी निवेश की। दो व्यक्ति भाई, इनने लगाए 1,25,000 रुपए, इन्हें लगाए 85,000 रुपए। कोई दिक्कत इसमें, लगा दो भाई। साझेदारी की शर्त पर की कुल लाभ का 60% समान रूप से और शेष लाभ निवेशित पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। इनने ऐसा बोला भाई, टोटल जो भी लाभ हुआ उसका 60%, 100 रुपए मिले तो 60 रुपए तो हम 33 बांटेंगे, बचे हुए 40 को जो हमारा अनुपात होगा पूंजी का उस अनुपात में बांटेंगे। एक साझेदार को दूसरे से 300 अधिक मिले तो व्यापार में कुल कितना लाभ हुआ। कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमेशा लाभ का अनुपात निकालो। यहां कहीं लिखा है इनने पूंजी अलग अलग महीने के लिए लगाई, नहीं लिखा, तो सिंपल उनकी पूंजी का अनुपात ही लाभ का अनुपात होगा। 5 से काट ले भाई, 5 दूनी 10 5 25 और ये 17। अब देखो बच्चों करने के तरीके क्या है। अगर हम ऐसे चलते सीधे सीधे तो हमेशा वो लंबा जाता है। सीधे कैसे भैया, मैं आपको सिखा देता हूं एक बार। करूंगा नहीं भाई, लाभ मान लिया टोटल x, तो इसका लिखा है इसमें, इसके 60% को इन्होंने आधा आधा माना बांटा,
तो मतलब x का 60%, दो व्यक्ति थे तो इसका 60% बांटा आधा आधा, तो x का 60%, 20 20 पंजे 100 मतलब 3/5, तो इसका आधा कितना होगा 1/2, आधा इसको मिला। इसका 60%, टोटल लाभ x मानूंगा, लंबा जाएगा, मैं कर नहीं रहा, बता रहा हूं कि कैसे करना है, बस मैं क्या करना भी बताऊंगा इसके बाद। टोटल लाभ x माना तो इसके 60% को दोनों भैया ने आधा आधा बांट लिया, तो इसका 60% 3/5 है ना, x का 3/5 का आधा इसको मिला, आधा इसको मिला। बचे हुए को लिखा, क्या लिखा, बचे हुए को इन्होंने पूंजी के अनुपात में बांटा, तो 60% ये हो गए, तो बच्चा कितना 40%, x का 40%। सॉल्व कर लो इसको भाई, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, तो इतने तो मिल गए, और 2/5x को बचे, बच्चे कितने 2/5x, इनको पूंजी के अनुपात में, तो इसको मिले 2/5x का, इस पर कितने हिस्से हैं 25, बटे कितने करेंगे 25 + 17 कितने हो गए 42, ये तो करते हैं 2:3 होता, तो एक को 2/5 भाग, दूसरे को 3/5 भाग, बचा हुआ लाभ 2/5x, तो इस इनटू कितने मिलेंगे पूंजी के अनुपात में 25 बटे दोनों का योग। ऐसे ही b को बताओ कितने मिलेंगे, बताओ भैया कितने मिलेंगे, 2/5x इंटू 17/42, तो ये हो गया a का कुल लाभ, ये हो गया b का कुल लाभ। अब लिखा है एक साझेदार को दूसरे से 300 अधिक मिले, पता बच्चों किसको अधिक मिले होंगे, ए को या बी को, ऑफ कोर्स है, ये तो बराबर बराबर बांट ही लिया, ठीक है, अधिक किसको मिले होंगे ए को, ए को ज्यादा है ना, तो अब क्या करेंगे, दोनों का अंतर बराबर कितना कर देंगे 300, दोनों का अंतर, ए का लाभ और बी का लाभ बराबर कितना होएगा 300, तो इससे x का मान आएगा। बच्चों ये थोड़ा लंबा जाता है, ये थोड़ा लेंथी आता है, तो इसके लिए हम ऐसे ना करके तो थोड़ा दूसरे तरीके से करते हैं, मिटा दो इसको, आप तो मान लो भाई ये लाभ था, ये ए था, ये बी था, इसको मिला, पहले लाभ का 60% बराबर मिला, ठीक है, लाभ का 60% कितना मिला इक्वल इक्वल, तो इन दोनों से तो कोई अंतर आएगा नहीं कि दोनों बराबर मिले, बचा कितना 40%, तो उसके बाद ए को मिले 25x और बी को मिले 17x। देखो बचे हुए लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटा, ए को मिले कितने, उसके बाद बचे हुए को 25x और बी को कितने मिले 17x, कोई दिक्कत नहीं। दोनों का अंतर कितना था 300, एक को दूसरे से 300 रुपए अधिक मिले, बच्चों दोनों का अंतर कितना था 300, तो बच्चों अंतर क्या आएगा, ये तो बराबर बराबर है, तो इनमें अंतर आएगा नहीं, इन दोनों का अंतर ही तो 300 हुआ, तो यहां पर अगर मानकर चलो लाभ का 60% है, उसका आधा कितना होगा 30%, तो लाभ का 30% इसको मिला अगर, और लाभ का 30% इसको मिला, तो इन दोनों में अंतर क्या आएगा, तो ये तो बराबर है, तो अंतर इन दोनों में तो आएगा, तो सिंपल 25x और 17x मतलब कितना हुआ 8x, अंतर कितना हुआ 8x, तो 8x बराबर कितना दिया हुआ बच्चों 300। क्वेश्चन में यही तो लिखा है कि एक को दूसरे से 300 अधिक मिले, तो x का मान कितना हुआ 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 2 बचे 4 पंजे 20, x का मान आया 75.2। अब देखो बच्चों आपसे पूछा है टोटल लाभ, क्या पूछा है टोटल लाभ, देखो 25x और 17x क्या है 60% बांटने के बाद बचा हुआ लाभ, 25x और 17x क्या है 60% बांटने के बाद बचा हुआ लाभ, मतलब लाभ का
40% बराबर कितना है 25x को मिले 17x को मिले मतलब 42x। यही तो है। इस बात को अच्छे समझो बच्चों, बस यही था इसमें, कुछ नहीं था भाई। इनको मिले 25x, इनको मिले 17x, लाभ बांटने के बाद बराबर 60% बराबर बांटने के बाद बच्चों 40% में जो भी हिस्सा आएगा इनको 25x मान लेंगे 17x, दोनों का अंतर कितना 300, क्योंकि बराबर बराबर तो मिल ही गए, तो भाई 300 हो गया, तो अंतर है 8x का, x का मान 75/2। अब देखो ये क्या है, लाभ बराबर 60% बांटने के बाद बचे हुए लाभ, तो 60% के बाद लाभ का 40% कितना है 25, 17 कितने हो गए 42x। x का मान कितना है 75/2 भैया, कोई दिक्कत? तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2 से कट के 21 बार, तो लाभ कितना आएगा बच्चों 75 इंटू, कर लें हम यहां पे 21 इंटू 5 इंटू 75/2, कोई दिक्कत? 21 इंटू 5 इंटू 75/2, तो ये होगा 105 इंटू 75, तो ये कितने हो गए 7500, 75 पंजे कितने होते हैं 300, 350, 375 कितने हो जाएंगे बच्चों 7500 और 375 7875/2। कर लेना अपने हिसाब से कैलकुलेशन, 2 तिया 6, 2 नाम 18, 2 तिया 6, तो बच्चों टोटल लाभ कितना आएगा 3937.5, तो ऑप्शन आएगा बी। एक बार फिर समझा रहा हूं बच्चों, कमेंट आए फिर समझा दी सर एक बार। तो बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करना है वो बता रहा हूं। एक तो वो लॉन्ग तरीका था मैंने बता दिया, टोटल लाभ x था, 60% बराबर बांट लिया तो x का 60%, बच्चा कितना 40%, तो 40% में क्या होगा a का हिस्सा x इंटू 25/42, b का हिस्सा सॉरी x का 40% इंटू 17/42 कर लेंगे, वो थोड़ा लेंथी आता। तो मैंने बोला कि देखो जो बराबर बटा उनमें तो कोई अंतर आएगा नहीं, उसके बाद बच्चा कितना लाभ का 40%, ठीक है, वो बचेगा 25:17 में, a को 25x, b को 17x, तो मतलब टोटल कितना हुआ 42x। तो 42x क्या है 60% बांटने के बाद बचा हुआ लाभ, तो लाभ का 40% बराबर 42x मान लो इसको। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, इसमें लिखा है एक पार्टनर को दूसरे से 300 अधिक मिले, एक को 25x मिले इसको 17x मिले, तो अधिक कितने मिले 8x, 8x बराबर 300, क्योंकि 60% वाले बराबर बांटा तो वहां से कोई अंतर नहीं आएगा। x का मान है 75/2 या 75/2 लिखा, तो लाभ की वैल्यू कितनी आई 3937.5। अब बताओ बच्चों कोई दिक्कत, इसका स्क्रीनशॉट लो, एक बार फिर से समझो, अपने आप समझो, खुद समझने आएगा, नहीं आया तो मुझसे फिर से पूछो, मैं फिर बताऊंगा। तो बच्चों आज की क्लास यहाँ खत्म करते हैं, अगली क्लास में और अच्छी पार्टनरशिप क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से करेंगे कैसे क्या करते हैं, और आपको हम एक्सपर्ट बना देंगे। जय श्री राधे, राधे कृष्णा, बाय बाय।